कश्मीर हमारी जान है और हम इसलिए कश्मीर डे बनाते हैं, इंडिया का नहीं है। कश्मीर हमारी जान है, बिल्कुल हम भाई हैं। हम तो जब से पैदा हुए हैं जद्दोजहद में ही लगे हुए हैं उसकी, ना वो आज़ाद हो पा रहा है और ना ही उन लोगों के ऊपर से जो है कोई हुक्मरानी लोगों की ख़त्म हो रही है, जुल्म ख़त्म हो रहे हैं। या तो वो आज़ाद हो जाए या उन लोगों के ऊपर से जो है जुल्म ख़त्म हो जाए। वो भी इंसान है तो जाहिर सी बात है उनकी भी आज़ादी जो है वो हक है। तो इस जैसे हम आज़ाद हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बने और वो लोग भी आज़ादी से घूमे फिरें। जैसे हमारे बच्चे खुशहाल हैं तो ऐसे उनका भी हक है पूरा पूरा। आज ये आपको हज़ारों बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनको उस तरीके से नहीं पता जैसे हमें पढ़ाया गया था, जैसे हमें बताया गया था उसको ट्रू सेंस में एक इंडिपेंडेंस के तौर पे वो क्यों ज़रूरी है। खाली यही नहीं कि वो मुसलमान है, आपकी जियो पॉलिटिकल लोकेशंस होती हैं जो आपकी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसी तरीके से कश्मीर डे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस कश्मीर के अलावा है ही नहीं। मैं सिंध में रहते हुए उन बहुत थोड़े से बच्चों में बहुत खुश नसीब हूँ जिसने जब आँख खोली थी उसे सारे तराने कश्मीर की आज़ादी के पड़े थे। तो मैं अपने आज भी अपनी ज़िंदगी से, अपनी सोच से उन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस ने हमसे क्या प्रॉमिस किया था कि एक किसी भी चीज़ को हल करने के तरीके हैं। एक फोर्स का, दोनों कंट्रीज ने 3 दफ़ा फोर्स लगा ली, कोशिश कर ली, ट्राई कर ली, वॉर हो गई, नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? यूनाइटेड नेशंस बना किस लिए था? यूनाइटेड नेशंस इसीलिए बना था कि बहुत सी चीज़ें जो हम बाय फोर्स और बाय पावर हल नहीं कर सकते, हम म्यूचुअली बैठ के वर्ल्ड फोरम पे बैठ के उसको एग्रीड अपॉन करें। तो कश्मीर की रेजोल्यूशंस हैं, वो कहते हैं जनाब आप इलेक्शंस करवा दें, वो देख लें, रेफरेंडम करवा दें, देखते हैं किसके पास है सिंपल सोल्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट सुनैना काशिफ। आप ये प्रोग्राम अमरोज़ टीवी पर देख रहे हैं। आज का अनुमान कश्मीर डे के ऊपर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आखिरी तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जवाद अली खान। मेरा आपसे सवाल है, कश्मीर डे के हवाले से आप क्या जानते हैं? कश्मीर डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द डे फॉर पाकिस्तानीज़। प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ऐसा मीडिया ब्लैकआउट किया गया है जिससे मुकम्मल तौर पे उसको नज़रअंदाज कर दिया है। आज ये आपको हज़ारों बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनको उस तरीके से नहीं पता जैसे हमें पढ़ाया गया था, जैसे हमें बताया गया था उसको ट्रू सेंस में एक इंडिपेंडेंस के तौर पे वो क्यों ज़रूरी है। खाली यही नहीं कि वो मुसलमान है, आपकी जियो पॉलिटिकल लोकेशंस होती हैं जो आपकी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसी तरीके से कश्मीर डे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस कश्मीर के अलावा है ही नहीं। मैं सिंध में रहते हुए उन बहुत थोड़े से बच्चों में बहुत खुश नसीब हूँ जिसने जब आँख खोली थी उसे सारे तराने कश्मीर की आज़ादी के पड़े थे। तो मैं अपने आज भी अपनी ज़िंदगी से, अपनी सोच से उन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस वक्त की गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी और हमें कुछ फेक पढ़ाया गया, नहीं। क्योंकि आज मीडिया इतना ओपन है, इतना वाइब्रेंट है कि आप कोई चीज़ छुपा ही नहीं सकते। तो मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी थी और जितनी चीज़ें अपने तौर पर स्टडीज़ की हैं वो सारी हकीकत में मबनी हैं। जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, मीडिया की एक कहते हैं कि अनइंटेंशनली, एक इंटेंशनली, ये जानते बूझते ये बहुत क्रिमिनल अप्रोच है कि उसने बिल्कुल कश्मीर को सिरे से नज़रअंदाज कर दी है। तो मेरे तमाम कश्मीरी भाइयों को कि मेरी आज़ादी आपकी बरूद मेहनत है। हमारे बच्चे आज जो बैठे हैं वो आप सबके एहसानमंद हैं और असूलन, हकीकतन, बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ आजकल बड़ी मूवमेंट चलती है ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वो कश्मीर को कोई नज़रअंदाज नहीं करता। और अफसोस ये है कि पाकिस्तानी मीडिया उन लोगों को इंटरनेशनली जो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको उतना हाईलाइट नहीं करता। यू टॉक अबाउट पैलेस्टाइन, यू टॉक अबाउट कश्मीर, आप बात करें इसकी आयरलैंड की, जिस तरीके से यूरोप में इतनी इंटरनेशनल मूवमेंट्स हैं, जो लोग हैं आवाज़ उठाते हैं, हम उन्हें वो जगह ही नहीं देते। और इंग्लैंड, इवन इंग्लैंड में भी मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत ही प्रोमिनेंट
प्रोमिनेंट लोग हैं, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वो इतना वोकल हैं, लेकिन हमारा मीडिया हमारे बच्चों को, जनरेशंस को कोई इससे आगाही देता ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया की रियासत में जाए या फिर एक अलग रियासत बने या पाकिस्तान की रियासत में? बात ये है कि ये मैं तो कहने वाला हूँ ही नहीं। मैं क्या, चाहे मैं हूँ, चाहे इंडियंस हों या इंडियन पॉपुलेशन हो, वो तो इस पोजीशन में है नहीं कहने के लिए। हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, कि यूनाइटेड नेशंस ने हमसे क्या प्रॉमिस किया था कि एक किसी भी चीज़ को हल करने के तरीके हैं। एक फोर्स का, दोनों कंट्रीज ने 3 दफ़ा फोर्स लगा ली, कोशिश कर ली, ट्राई कर ली, वॉर हो गई, नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? यूनाइटेड नेशंस बना किस लिए था? यूनाइटेड नेशंस इसीलिए बना था कि बहुत सी चीज़ें जो हम बाय फोर्स और बाय पावर हल नहीं कर सकते, हम म्यूचुअली बैठ के वर्ल्ड फोरम पे बैठ के उसको एग्रीड अपॉन करें। तो कश्मीर की रेजोल्यूशंस हैं, वो कहते हैं जनाब आप इलेक्शंस करवा दें, वो देख लें, रेफरेंडम करवा दें, देखते हैं किसके पास है, सिंपल सोल्यूशन है। लेकिन इस इग्नोरेंस की वजह से मिलियंस ऑफ बिलियंस इंडियंस एंड पाकिस्तानी, उनकी लाइफ जेपटाइज है, वो बेसिक नीड से दूर है, वो ट्रबल में है। तो कश्मीरी खुद ट्रबल में है, तो सिंपल सा आप रेफरेंडम करा दें तो वो बेस्ट है। यूनाइटेड नेशन बेस्ट फोरम है एट द मोमेंट। यूनाइटेड नेशन से बेहतर तो कोई इदारा नहीं है इस वक्त, और एक डिसेंट वे में हम यही कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट प्लेस, कि उसको आप रेफरेंडम, जो आपने हमसे रेजोल्यूशन में चीज़ें डिसाइड हुई थी, आज मेरा मीडिया उस रेजोल्यूशन की बात ही नहीं करता, बच्चों को हिस्ट्री नहीं पढ़ाता। आप बताएं ना कि वो रेजोल्यूशन लेके कौन गया था यूनाइटेड नेशंस में, किसने अपनी वॉइस रेज की थी कि हम ये बैठ के म्यूचुअली हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम रेफरेंडम के ज़रिए इस प्रॉब्लम को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं कहता हूँ रेफरेंडम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सफदर अली। मेरा आपसे सवाल है, कश्मीर डे के हवाले से आप क्या जानते हैं? कश्मीर डे के हवाले से हम ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते हैं, मगर ये देखा है कि हम तो जब से पैदा हुए हैं जद्दोजहद में ही लगे हुए हैं उसकी, ना वो आज़ाद हो पा रहा है और ना ही उन लोगों के ऊपर से जो है कोई हुक्मरानी लोगों की ख़त्म हो रही है, जुल्म ख़त्म हो रहे हैं। या तो वो आज़ाद हो जाए या उन लोगों के ऊपर से जो है जुल्म ख़त्म हो जाए। वो भी इंसान है, तो जाहिर सी बात है उनकी भी आज़ादी जो है वो हक है। तो इस जैसे हम आज़ाद हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बने और वो लोग भी आज़ादी से घूमें फिरें, जैसे हमारे बच्चे खुशहाल हैं, तो ऐसे उनका भी हक है पूरा, क्योंकि वो भी इंसान है। तो इंसान हमारी मखलूक हैं और हमारे हिस्सा हैं वो, तो हमारा हिस्सा बन जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब कश्मीर अलग रियासत में जाए या फिर पाकिस्तान की रियासत में? पाकिस्तानी रियासत में आ जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि हमारी जद्दोजहद तो जब से पाकिस्तान बना है हम यही चाहते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तानी रियासत में आ जाए और ये भी मुल्क जो है बेहतर हो जाए, अल्लाह करे। और कश्मीर जब आए तो हमारा मुल्क भी बेहतर हो जाए और उन लोगों को भी आज़ादी मिल जाए। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजाद। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, आप कश्मीर डे के हवाले से क्या जानते हैं? बिल्कुल, कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके बारे में उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। काफ़ी अरसे से वो आज़ाद नहीं हुए हैं, तो और हमारी जान है, कश्मीर हमारी जान है। बिल्कुल, हम भाई हैं हमारे। और कुछ जानते हैं कि और क्या क्या हो सकता है कश्मीर डे के हवाले से? बिल्कुल, हमें सब मिल के मनाना चाहिए कश्मीर डे के हवाले से, हम सबको मिल के मनाना चाहिए, उनके साथ हैं हम। बिल्कुल, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सबा। मेरा आपसे सवाल है, कश्मीर डे के हवाले से आप क्या जानते हैं? कश्मीर हमारी जान है और हम इसलिए कश्मीर डे बनाते हैं, इंडिया का नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया का नहीं हमारा है? जी बिल्कुल। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रज़ा। अच्छा रज़ा साहब, मेरा आपसे सवाल है, कश्मीर डे के हवाले से आप क्या जानते हैं? बस यही है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कश्मीर जो था पाकिस्तान के हिस्से में आना था, पर आया नहीं। जो वहाँ के महाराजा थे, नाम नहीं मालूम अभी मुझे, वो उनकी साइड पे चला गया। तब पूरा सही पार्टीशन नहीं हुआ। मुसलमान आबादी ज़्यादा थी, उसकी वजह से पार्टीशन सही नहीं हुआ। और वहाँ जो अभी जुल्म चल रहे हैं जो कश्मीरियों पे हो रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि गलत है। अच्छा, मतलब आप क्या चाहते हैं कि कश्मीर हमारी रियासत में आए या फिर अलग रियासत में जाए या फिर इंडिया की रियासत में जाए, क्या समझते हैं आप? नहीं, कश्मीरी तो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए, पर वो इंडियन नहीं चाहते। तो मेरा ख़ास इससे एक अलग रियासत हो जानी चाहिए।
मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मतलब अलग बन जाए उनका। इस पे दोनों को एतराज़ नहीं होगा। सही है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लबिका। लबिका, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, कश्मीर के हवाले से आप क्या जानते हैं? कश्मीर हमारी जान है और इंशाल्लाह पाकिस्तान कश्मीर को हासिल करते रहेगा एक दिन। मतलब आप चाहती हैं कि कश्मीर पाकिस्तान फतह कर सके, मतलब? यस। अच्छा जी, शुक्रिया। साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपनी होस्ट सुनैना को इजाज़त दीजिए और अमरोज़ टीवी को हमेशा देखते रहिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।